अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम करेंगे जी इहकामुत तजवीद लेवल 2 का लेसन नंबर 10 और इस लेसन में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला मदूद की मजीद इकसाम के बारे में। जैसे कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं मदूद की बेसिक टू टाइप्स हमने पढ़ी थी। एक होती है मद तबई और दूसरी होती है मद फ़राई। तो मद तबई को तो हमने लास्ट लेक्चर्स में अच्छे से देख लिया, उसके अंदर जितनी भी मदूद आती हैं। अब हम देखेंगे मद फ़रई के अंदर जो भी मदूद आती हैं उनमें सबसे पहले हम देखेंगे अलमद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल को और दूसरी देखेंगे अलमद्दुल जायजुल मुनफसिल। तो चलें सबसे पहले हम मद फ़रई की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं जरा। क्या होता है जी? ये वो मद है जिसकी मिकदार हमजा या सकून की वजह से मद तबई की मिकदार से ज्यादा होती है या फिर ज्यादा होने का इम्कान होता है। क्या मतलब है इस बात का? यानी हमजा या सकून आगे आ रहे होंगे, जैसे हमने कहा था पीछे कि अगर हरूफ मद्दा के बाद हमजा या सकून आ रहे हो या फिर उससे पहले भी अगर हमजा आ रहा हो तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा? मद फ़रई बन जाएगी और उसकी मिकदार क्या होती है? मद तबई की मिकदार से ज्यादा होती है। और मद तबई की मिकदार क्या होती है? 2 काउंट्स। तो हरूफ मद जो है वो हमजा या सकून ना होने की सूरत में अपनी तबई मिकदार में कायम रहते हैं। यानी अगर ये दोनों असबाब मौजूद नहीं है तो फिर उसको नेचुरली हम 2 काउंट्स ही देंगे इंशाल्लाह। तो अब हम देखते हैं मद्दे फ़रई की दो वजूहात। एक था हमजा, दूसरा है सकून। हमजा की वजह से हम सबसे पहले देखते हैं जी 4 मदूद हमने पढ़ी थी, मद्दे बदल, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे सिलतुल कुबरा। उनमें से दो को आज हम करेंगे इंशाअल्लाह, मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को। चलें जी सबसे पहले हम देखते हैं अल मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल। ये कब होती है? सबसे पहले ये उस वक्त होता है जब एक ही लफ्ज में हरफ मद के बाद हमजा आए। लफ्ज एक ही है, हरफ मद भी उसी के अंदर है और आगे हमजा भी उसी में है। जैसे इसको वाजिब क्यों कहते हैं? इसको वाजिब हम इसलिए कहते हैं क्योंकि तमाम कुर्रा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसकी मिकदार 2 हरकत से ज्यादा देना वाजिब है। क्या मतलब? यानी हम तो यहाँ पे कौन सी रवायत पढ़े हैं? रवायत हफ्स। इसके अलावा और भी रवायात हैं जिसमें कुरान पाक की तिलावत की जाती है। तो सब कुर्रा जो है ना वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसको 2 हरकत से ज्यादा लंबा खींचना वाजिब है, जरूरी है। नहीं खींचेंगे तो वो गुनाह होगा। इसलिए जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना गया है उसी तरीके को फॉलो करते हुए हम कहते हैं कि इसको आपने 2 हरकत से ज्यादा देना जरूरी है। अच्छा मुत्तसिल क्यों कहते हैं? मुत्तसिल इसको इसलिए कहते हैं, मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़ा हुआ। ठीक है, वसलवाओ स्वादलाम। अब क्या है उस कहने की वजह यह है कि हरफ मद जो है और हमजा वो एक ही लफ्ज में इकट्ठे पाए जाते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि हरफ मद अलग वर्ड में आ रहा हो और आगे जो हमजा है वो अलग वर्ड में आ रहा हो। एक ही वर्ड में ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे ना तो फिर आपको और अच्छा समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा इसका हुक्म क्या है? इसका हुक्म ये है कि इसको हम 4 या 5 हरकत के बराबर लंबा करते हैं। अच्छा अभी में ना अब हमें ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए कि जब 2 हरकत होंगी तो उसको हम क्या कहते हैं? कसर। ठीक है, फिर 4 हरकत हों तो हम उसको कहते हैं तवस्सुत, फिर हम 5 हरकत को कहते हैं फवीक तवस्सुत और फिर 6 हरकत को कहते हैं तूल या फिर अल इशबा। आपकी बुक में अल इशबा का वर्ड यूज किया गया है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे इसको बता रही हूँ ताकि आप जब उसमें पढ़ेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये क्या चीज है। तो ये बस आपने याद कर लेना है। वैसे 2 हरकत को हम 1 अलिफ के बराबर भी कहते हैं, 4 हरकत को हम कहते हैं कि 2 अलिफ के बराबर और 6 हरकत को हम कहते हैं 3 अलिफ के बराबर। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स आपने याद कर लेनी है। तो अब इस मद की मिकदार कितनी है? इस मद की मिकदार है जी या तो तवस्सुत या फिर फवैक़ तवस्सुत। अच्छा सबसे बड़ी ना मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है हमारे यहाँ कि हम कहते हैं 4 से 5 हरकत। तो ये 4 से 5 हरकत नहीं होता, ये 4 या 5 हरकत होता है। या तो आप उसको 4 हरकत पे फिक्स कर लें अपने अपनी स्पीड के हिसाब से, या फिर आप उसको 5 हरकत के मुताबिक सेट कर लें। ये नहीं करना आपने कि एक दफा आप इस मद को, जैसे आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं तो किसी जगह आप उसको 4 मद तक लंबा 4 हरकत तक लंबा कर रहे हैं और किसी जगह आप उसको फिर
5 हरकत तक लंबा करें, तो ये सही तरीका नहीं है। बैलेंस करना है, एक दफा जितनी हरकत आपको इजी लग रही हैं 4 या 5, उस पे आप अपनी सेटिंग कर लें और फिर उसी को फॉलो करें। मोस्टली वैसे 4 हरकत तक ही लंबा करते हैं, लेकिन आप चाहें तो 5 भी कर सकते हैं, दोनों की हमें इजाजत मिलती है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको बात और अच्छे से समझ आ जाएगी। हम वो मिसालें सबसे पहले देखेंगे जिनमें अलमद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल जो है ना वो लफ्ज के दरमियान में है, ठीक है। यानी एक लफ्ज होगा उसके दरमियान में। देखिए यहाँ पर फकुलूहु हनी अन, अब यहाँ पे हनी नून जेर या नी, अब यहाँ पर क्या हो गया जी, ये या मद्दा हो गया। या मद्दा के बाद देखिए हमजा आ रहा है, और हमजा उसी वर्ड में आ रहा है, कोई अलग वर्ड में नहीं आ रहा। दैट्स व्हाई हम कहते हैं यहाँ पर अलमद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल हो रही है, और इसको हम 4 या 5 काउंट्स देंगे। तवस्सुत या फवैक़ तवस्सुत, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, हनी अन। उसके बाद देखें मरी अन को भी देखें, मरी रॉ कसरा या री, यहाँ पर भी या मद्दा हो गया और फिर आगे हमजा आ गया उसी वर्ड में। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, अल मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल, ठीक हो गया। फिर आगे देखें, जा आंखों में भी जीम फतहा अलिफ जा, अब यहाँ पर अलिफ मद्दा है और आफ्टर दैट आपको हमजा मिल रहा है उसी वर्ड में, सो हम कहते हैं जा आकुम, ठीक है। तो अब हम वो मिसालें देखते हैं जिनमें अलमद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल जो है ना वो लफ्ज के आखिर में है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशाअ, अब यहाँ पे इसको हम देखते हैं मन यशा को, हाँ शीन फतह अलिफ शाह, यहाँ पर क्या होगा, अलिफ मद्दा और आगे क्या आ रहा है, हमजा। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, यशा, ठीक है। अच्छा, जब हम वक्फ करते हैं ना इस मद यहाँ पर, तो इसको हम 4 या 5 काउंट्स तो देते हैं, जो इसकी ओरिजिनल जो इसकी मिकदार है, लेकिन हम कभी कभी ना इसको 6 काउंट्स भी देते हैं। अब आप कहेंगे वो क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे वक्फ कर रहे हैं, और उस हिसाब से ना ये जो मद है ना ये मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल नहीं रहती, बल्कि एक और मद में चेंज रहती है, जिसको हम कहते हैं मद्दुल आरिद लिस्सुकून। अब ये कौन सी मद है, ये आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सो कंफ्यूज नहीं होना। ये टर्म मैंने यूज इसलिए कर दिए तब क्योंकि जब आप बुक की रीडिंग करेंगे ना तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी। इस मद को आपने बस इतना ही पढ़ लेना है कि इसका नाम क्या है, मदु आरिफ लिस्सुकून। क्यों, क्योंकि इसकी डिटेल जो है ना वो हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हमारा डन हो गया। हम यानी हम इसको 4 या 5 काउंट्स देंगे, या फिर हम 6 काउंट्स भी दे सकते हैं वक्फ करते हुए। लेकिन याद रखना है जब आप वक्फ नहीं कर रहे ना, जैसे यहाँ पर आप वक्फ नहीं कर रहे थे, यहाँ पर आपने 6 काउंट्स कभी भी नहीं देने। जब हम वक्फ कर रहे हैं तो हम उसको 6 काउंट्स दे सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, तूल या फिर अल इशबा। अच्छा, यहाँ पर भी देखें ज़ैतुहा के बाद देखें युदी, अब यहाँ पर भी आप इसको 4 या 5 काउंट्स देंगे। बौद कसरा या वी, यहाँ पर या मद्दा था, आफ्टर दैट हमजा आ गया, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल कर दी। फिर आगे देखें, लतनू, अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर नून बम्मा वाव, नून वाव मद्दा हो गया और आफ्टर दैट हमजा नजर आ रहा है, सो हम इसको 4 या 5 काउंट्स देंगे। हम इसको क्या कहेंगे, अल मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल। तो बहुत सिंपल सा फंडा है इसका कि मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल तब होगी जब आपको कोई भी मद्दा लेटर, अलिफ मद्दा हो सकता है, वाव मद्दा हो सकता है, या मद्दा हो सकता है, वो नजर आए और आफ्टर दैट फौरन आपको हमजा नजर आ जाए उसी वर्ड में, तो आप उसको कहेंगे अल मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल। चलें जी, अब हम दूसरी मद की तरफ चलते हैं। दूसरी मद को देखें, अल मद्दुल जायजुल मुनफसिल। अब ये उस वक्त होता है जब किसी लफ्ज के आखिर में हरफ मद आए और इससे अगले लफ्ज का पहला हर्फ हमजा हो। बस ये छोटा सा डिफरेंस है। उसमें क्या था, एक ही वर्ड के अंदर हरफ मद भी आ रहा है और आपका हमजा भी आ रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि हरफ मद एक वर्ड में है और नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है ना, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास हमजा होगा, तो फिर हम कहते हैं मद्दुल जायजुल मुनफसिल। अब इसको जायज क्यों कहते हैं, इसे जायज इसलिए कहते हैं कि इसकी मिकदार कम भी की जा सकती है, और इसके साथ साथ बाज कुर्रा के नजदीक इसे लंबा करना भी जायज है। यानी सब कुर्रा इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि हमने इसको 2 काउंट से ज्यादा लंबा ही करना है। कुछ कहते हैं कम भी कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ कहते हैं कि आप इसको लंबा भी कर सकते हैं। इसलिए फिर आप इसको क्या कहते हैं, जायज कहते हैं। यानी आप 2 काउंट्स दे दें तो भी जायज है, 2 काउंट से ज्यादा दे दें तो भी जायज है। अच्छा, इसको मुनफसिल क्यों कहते हैं, इसको मुनफसिल हम इसलिए कहते हैं
कि हरफ मद और हमजा दो अल्फाज के दरमियान पाए जाते हैं, यानी दो अलग अलग हो गए ना, तो मुनफसिल किसे कहते हैं? फसल से ना, फा स्वाद लाम, काटने को, यानी वो कटा हुआ है, अलहदा है उससे, तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि वो मद्दुल जायजुल मुनफसिल है। अच्छा, इसका हुक्म देखते हैं। इसको कसर यानी दो हरकत देने की भी इजाजत है, और इसकी मिकदार चार या पांच हरकत हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था। इस किताब में सिखाए जाने वाले तरीका हफ्स और आसिम इन तरीक़ शातिबिया के मुताबिक इस मद को चार या पांच हरकत ही दी जा सकती हैं, और दो हरकत के साथ पढ़ना जायज नहीं। अब ये क्या बात हुई? ये बात है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट रवायात में कुरान पाक की तिलावत की जाती है, तो सारे कुर्रा जो है ना वो इस बात पर मुत्तफिक नहीं है। कुछ कहते हैं कि इसको टू काउंट्स ही ठीक है, कुछ कहते हैं इसको टू काउंट्स से ज्यादा दे सकते हैं, बट जायज है हम जो भी पढ़ लें। लेकिन ये थी जनरल इंफॉर्मेशन। लेकिन हम पढ़ रहे रवायत हफ्स को फॉलो कर रहे हैं, हम पूरे कुरान को उसी रवायत में पढ़े हैं, सो उसके मुताबिक इसको चार या पांच हरकत ही देनी है आपने। अगर आप दो के साथ पढ़ेंगे ना तो वो जायज नहीं है। ठीक है, यानी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए इतना आपके लिए काफी है कि इसको हम दो हरकत दे सकते हैं या दो हरकत से ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन हमने देनी इसको चार या पांच ही है, जैसे हमने मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल को दी थी। अब हमेशा ये भी याद रखना है कि मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल और मद्दुल जायजुल मुनफसिल दोनों मदूद की मिकदारें ना आपने बैलेंस रखनी है। अगर तो आपने उसको चार दिए ना तो इसको भी चार ही देनी है, अगर उसको पांच दिए तो इसको भी आपने पांच देनी है। ठीक है, तो इसको आपने दो हरकत के साथ नहीं पढ़ना, ये जायज नहीं है रवायत हफ्स के हिसाब से। अच्छा जी, अब हमारी अगली बात है कि ये मद जो होती है ना वक्फन नहीं होती, वसलन होती है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब एग्जाम्पल में समझते हैं। देखें, यहाँ पे पहली एग्जांपल फरवदू, दाल दमा वाओ दू, और आगे आई दिया हम। अब ये देखें, आई जो हमजा आया है ना, ये नेक्स्ट वर्ड का हिस्सा है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे मद्दुल जायजुल मुनफसिल हो रही है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? फरवदू आई दिया हम। आगे भी देखें, फी अफवाहिहिम। अब फी, फा कसरा या, फी या मद्दा हो गया, एंड देन आगे हमजा आ गया। सो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम इसको फोर या फाइव काउंट्स देते हैं। अच्छा, अब ये तो मैंने मद की जब मैंने इसको मिला के पढ़ा, ठीक है। अब अगर मैं रुक जाती हूँ, मैं वक्फ कर लेती हूँ फरद्दू पे ही, तो मैं पढ़ूंगी फरद्दू। अब मैं यहाँ पे मद नहीं करूंगी, क्यों? क्योंकि मद की वजह क्या है? मद की वजह है हमजा। हमजा को तो हम देख ही नहीं रहे, हमने तो पहले ही वहां यहाँ वक्फ कर दिया। अब हमें क्या पता कि आगे हमजा है कि कुछ और है। ठीक है, तो जब हम वक्फ कर देते हैं तो उसका सबब जो है वो खत्म हो जाता है। जब सबब खत्म हो गया तो वो मद्दे फरई खत्म होगी, फिर यहाँ पे सिंपल जो है ना, कौन सी मद होगी? मद्दे तबई। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये मद जो होती है ना, ये वक्फन नहीं होती, ये सिर्फ वसलन होती है। वक्फन वो मद्दे तबई में चेंज हो जाएगी, और वसलन वो किस में रहेगी? मद्दे वाजिबुल सॉरी मद्दुल जायजुल मुनफसिल में। ठीक है, इस तरह से इसमें भी देखें कितनी जगह पे आ रहा है। इन्नमा, माँ के बाद आ हमजा, ये अलिफ मद्दा के बाद हमजा आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें क्या आ रहा है? हाँ, और यहाँ पर क्या है जी? आगे हमजा आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास अलिफ सगीरा है और उसके बाद हमजा है, तो ये भी अलिफ मद्दा के कायम मुकाम होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? मद्दे जायजुल मुनफसिल। उसके बाद इन्नमा इलाहुकुम, यहाँ पर भी फिर फस्तकीमू, मू यहाँ पर वाव मद्दा एंड आफ्टर दैट हमजा है। और फिर नीचे वाले एग्जाम्पल में देखें, तब्बत यदा। अब यदा है, यदा अगर हम रुक जाएंगे तो यदा पढ़ेंगे टू काउंट्स, लेकिन अगर यदा अभी पढ़ेंगे तो फिर हम इसको फोर या फाइव काउंट्स देंगे, क्योंकि आगे हमजा आ गया, सबब उसका। तो ये बस हमारी मदूद की तफसील थी। अच्छा, अब एक और चीज थोड़ी सी ऐड अप करूंगी इसमें, कि बाज अल्फाज ऐसे हैं जैसे कि या, ठीक है, या अय्युहा जैसे हम बोलते हैं, ये किस लिए होता है? किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके हरूफे निदा कहते हैं। और हा, जो कि किसी की तवज्जो मबजूल कराने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए। तो अगर ऐसे अल्फाज जो है ना वो हरफ मद और हमजा एक ही लफ्ज में आ रहे हो ना, तो मुमकिन है कि मद्दे वाजिब और मद्दे जायज को पहचानने में थोड़ी सी उलझन पैदा हो जाए, यानी हमें नहीं पता चलेगा कि ये एक ही लफ्ज में हमजा आ रहा है, हरफ मद और हमजा आ रहे हैं, या फिर दो अलग अलग अल्फाज में आ रहे हैं।
तो इसलिए जो पढ़ने वाला होता है ना उसको ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो या है ना और इसके बाद आने वाला लफ्ज ये दो अलग अलग अल्फाज हैं। ठीक है, यानी देखने में आपको जैसे आप पढ़ते हैं या अय्युहल्लदीना तो आपको लग रहा होता है या अय्युहा एक ही वर्ड है, देखने में लग रहा है लेकिन वो असल में है नहीं। या को आप अलग सोचेंगे कि या एक अलग वर्ड है और अय्युहा एक अलग वर्ड है। इसी तरह हा का भी यही है। यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगा। पहले ये एग्जाम्पल देखें, या इब्राहिम। अब या इब्राहिम तो आपको लग रहा है ना या इब्राहिम एक ही वर्ड है, नहीं, लेकिन ये एक ही वर्ड नहीं है, या अलग है इब्राहिम अलग है। तो अगर आपसे यहाँ पूछा जाए ना कि कौन सी मद हो रही है तो देखने में लग रहा है कि ये मद्दुल कौन सी हो रही है, मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल हो रही है, लेकिन ये मुत्तसिल नहीं है, ये मुनफसिल है। मद्दुल जायजुल मुनफसिल हो रही है यहाँ पर, क्योंकि या अलग वर्ड है और इब्राहिम अलग है। यहाँ पे देखें अब, हा उ। अब हा, अब यहाँ पर हा मैंने बताया कि एक अलग वर्ड है, इसलिए आप इसको सोचेंगे कि यहाँ पर कौन सी मद हो रही है, मद्दुल जायजुल मुनफसिल हो रही है। आगे देखें, उलाई। अब यहाँ पर ला ई के बाद जो है ना ये वाली जो मद है ना ये मद्दुल कौन सी है, वाजिबुल मुत्तसिल है। क्यों? क्योंकि हमजा उसी कलमे में आ रहा है। अब ये ला अलग और हमजा अलग नहीं है, सिर्फ हा और या का मैंने बताया कि वो अलग वर्ड्स आपने कंसीडर करने हैं और इसलिए फिर वहां पर मद्दुल जायजुल मुनफसिल होगी। और यहाँ पर अब देखें एक ही वर्ड में दो मदूद हो रही है, यहाँ पर मद्दुल जायजुल मुनफसिल हो रही है और यहाँ पर मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल हो रही है। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको हा और या के लिए याद रखना है, मिक्सअप नहीं करना। हाँ, मिकदारें तो ऑब्वियसली दोनों की सेम ही है, 4 या 5 काउंट्स, बट आपको रूल पता होना चाहिए कि यहाँ पे रूल कौन सा हो रहा है, मद्दे मुनफसिल हो रही है या फिर मद्दे मुतसिल हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर रिव्यू इसका यही है कि अगर तो आपको हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी वर्ड में नजर आ रहा है तो वो हो जाएगी मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल, और अगर आपको हमजा किसी दूसरे वर्ड में नजर आ रहा है, आगे वाले वर्ड का पहला लेटर हमजा है, देन फिर आप उसको कहेंगे मद्दुल जायजुल मुनफसिल। ठीक है, तो अब आप इसकी रिवीजन कीजिएगा इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है समझ आ जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।